नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल VCIC गुरुजी में। और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उन सभी सब्सक्राइबर का जिन्होंने हमारे चैनल को इतनी जल्दी ग्रोथ दिलाया। आज दोस्तों आप देख रहे होंगे पीछे जो है हमारा फ्रेम आज नहीं लगा हुआ है। आज हम बंद कमरे से थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, खुले में आ गए हैं और मैं उत्तराखंड देहरादून से ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। और पीछे जो आप पहाड़ी का इलाका देख रहे हैं ये मसूरी का इलाका है, बहुत ही सुंदर है, जिसे जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी हैं। लेकिन आज जो है हम बात मसूरी की नहीं, आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रीम 2 के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने या तो NIS में स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले लिया है या फिर लेने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में क्या फ़ायदा होता है NIS के स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने से, या फिर उसके क्या नुकसान है, और कैसे इस स्ट्रीम 2 के एग्ज़ाम्स को एक ही बार में क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना साल बचा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्ट्रीम 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये जो स्ट्रीम 2 का एडमिशन होता है ये हर साल जो है अक्टूबर में एग्ज़ाम देने के लिए खुलता है। और जनरली ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो या NIS बोर्ड से भी दे रहे हो, और वो अपनी क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में या फिर क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में किसी कारणवश से 2 या 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हो या 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हो। तो NIS यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स को देता हो अपने साल बचाने के लिए कि आप आइए और आप जो है NIS बोर्ड में एग्ज़ाम देके अपने साल को बचा सकते हैं। अब इसमें प्रक्रिया क्या होती है स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने की, कि जब हम एडमिशन लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें स्ट्रीम 2 को चूज़ करना होता है। और उसके बाद जो है स्ट्रीम 2 में हम अपने कोई भी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन 2 सब्जेक्ट्स को जो कि हम जिन सब्जेक्ट में पास हैं, या फिर जिन 4 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में हम पास हैं और हम चाहते हैं कि इनके एग्ज़ाम अभी हमको आगे चल के नहीं देने हैं, तो उन 2 सब्जेक्ट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसको NIS की लैंग्वेज में TOC कहा जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। तो आप सब जो है TOC कराकर 2 सब्जेक्ट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से हो या CBSE से हो, ICSE से हो या इवन NIS से भी हो, और ट्रांसफ़र करके बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी सबसे पहले मैं बताऊं आपको, स्ट्रीम 2 में जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास समय नहीं होता है कि हम लोग जो है किसी भी तरीके से चैप्टर्स वाइज सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। तो मैं जिन भी स्टूडेंट्स ने स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले लिया है या अक्टूबर-नवंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को हम बताएं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे टीम द्वारा बनाए गए NIS के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, जिन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप जो है बहुत कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। उसमें हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे दिए हुए वो क्वेश्चन डाले हैं जो बार बार NIS के क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। एक तो तैयारी आप उनसे कर सकते हो। अगर आप उनको वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करें, हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। वो आप PDF फॉर्मेट में अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो और बहुत इजी से उसमें जो है अपनी तैयारी। साथ ही साथ स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हमको TMA बनाना है या नहीं बनाना है। TMA यानी कि ट्यूशन मार्क्स असाइनमेंट। तो मैं बताऊं, अगर आपने स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया है तो TMA आपको नहीं बनाना है, यानी कि कोई TMA आपको सबमिट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम दे के जाना है। ध्यान दीजिएगा, मैं पब्लिक एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। आपको कोई भी TMA नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना थ्योरी का एग्ज़ाम देना है और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देना है अगर आपका कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसका जो है थ्योरी एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 10-15 दिन पहले वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी आपका होता है। तो यानी कि आपको TMA तो नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल देना है अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और साथ साथ में आपका थ्योरी का एग्ज़ाम भी देना है। अभी बात करते हैं कि हम लोगों का स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स की यहाँ पर आप अपना साल बचा सकते हो, क्योंकि अगर आप CBSE में फ़ेल हुए हो तो आपको कंपार्टमेंट देने के लिए 4-5 महीने वेट करना पड़ता है, या फिर नेक्स्ट ईयर जो है उसको CBSE के एग्ज़ाम्स के साथ देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर NIS आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिस कारण से आप जो है उसी साल में एग्ज़ाम दे के अपना जो है क्वालिफाई करके साल बचा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए या 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है NIS प्रोवाइड करता है। अच्छा, सबसे जो खास बात इस स्ट्रीम 2 के एडमिशन की रहती है वो ये रहती है स्टूडेंट्स की, आपको यहाँ पर
अपनी ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट क्लास 12th की या क्लास 10th की, जो आप जिस पे भी आप फेल हुए हो, वो ओरिजिनल फेल मार्कशीट आपको जो है अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करनी होती है। अब आपका रीजनल सेंटर या तो आपके रेजिडेंस के पास हो सकता है या हो सकता है कि बहुत दूर है। तो अगर बहुत दूर होता है तो आपको स्पीड पोस्ट करके वो ओरिजिनल मार्कशीट ज़रूर सबमिट करानी है। अगर आप वो ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट सबमिट नहीं कराते हो तो आपके TOC के मार्क्स जो है क्रेडिट नहीं होंगे और आपका रिज़ल्ट जो है वहाँ पर पास नहीं दिखा पाएगा। इवन आप 3 सब्जेक्ट पास भी कर दोगे तो भी आपको पास नहीं दिखाया जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट, अगर आपने एडमिशन लिया है तो अपनी ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट अपलोड भी करनी है आपने और साथ साथ में उसको रीजनल सेंटर में सबमिट भी करानी है। अब जो स्टूडेंट रीजनल सेंटर जा सकते हैं तो उनको मैं बताऊँगा कि आप क्या करिए, आप अपनी ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट के पीछे अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन करिए, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम पेन से मेंशन करिए और एक फ़ोटोकॉपी लेके जाइए उसके साथ में। और जब रीजनल सेंटर में उसे सबमिट करते हो तो उस फोटोकॉपी पे एक स्टैम्प लेके अपने पास रख लीजिए एज अ रिसीविंग। और जो स्टूडेंट बहुत दूर रहते हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप जो है स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है अपने रीजनल सेंटर में भेज सकते हो। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है ये पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका आई कार्ड होता है, पहले आई कार्ड के 2 भाग है, आगे और पीछे। आगे वाले में आपकी फ़ोटो लगी होती है, आपकी डिटेल होती है, लेकिन पीछे अगर आप पलट के देखेंगे तो आपको रीजनल सेंटर का एड्रेस दिया होता है, वही आपका रीजनल सेंटर होता है। हो सकता है कि यूपी में अगर आप है, आप किसी बनारस में हैं या कहीं और हैं और आपका रीजनल सेंटर इलाहाबाद है, तो वो आपको चेकआउट करने की ज़रूरत है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक स्ट्रीम 2 में एडमिशन नहीं लिया और वो लेने की सोच रहे हैं तो आइए हमारे पास, हमारे नंबर से संपर्क करिए, हम आपको मदद करेंगे कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है और कैसे स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना है, कैसे कैसे सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कैसे TOC कराया जाता है। अगर आपको पूरी जानकारी है तो फॉर्म को खुद भरिए, नहीं तो किसी न किसी एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लीजिए, वरना फॉर्म में जो है कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी अदर बोर्ड में सारे सब्जेक्ट में पास है, एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट में पास है और वो ऑलरेडी पास है, तो वो कभी भी स्ट्रीम 2 में एडमिशन ना ले, क्योंकि ऐसे एडमिशन्स की आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रीम 2 का सिर्फ उन लर्नर्स के लिए है जो लर्नर्स जो है किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें कि आपको इम्प्रूवमेंट देना है या 1 सब्जेक्ट का भरना है तो आप जो है पास हो ऑलरेडी और फिर उसे दोबारा भर रहे हो, तो आपको कभी भी NIS में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा और साल दोनों ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ की जानकारी जो है अपने तक ज़रूर रखिए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी भेजिए, हम उसको जो है सॉल्व आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसे हमारा जो है टैगलाइन है, हम बोलते हैं समस्या आपकी, सुझाव हमारा, सफलता दिलाना प्रयास हमारा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी एक नया वीडियो लेकर आऊँगा सामने। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।